नमस्कार। स्वागत है आपका भारत मौसम विज्ञान विभाग की साप्ताहिक मौसम परिचर्चा में। मैं मोनिका शर्मा हूँ। आज मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगी पिछले सप्ताह किस तरीके का वेदर रहा था और आने वाले 2 सप्ताह के लिए मौसम विभाग के क्या पूर्वानुमान हैं। अभी हम देखते हैं कि पिछले सप्ताह कैसा वेदर रहा था। तो पिछले सप्ताह लगभग देश के सभी भागों में बहुत ज़्यादा थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी थी और स्क्वाली विंड्स ऑब्जर्व की गई। पंजाब में 91 kmph 1 मई को, दिल्ली में 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ऑन 2 मई, और हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल ऑब्जर्व की गई नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स पे, गुजरात, राजस्थान, वेस्ट मध्य प्रदेश में, जिससे वहाँ पे बहुत ज़्यादा जान और माल की हानि हुई। हेल स्टॉर्म भी देश के अधिकांश भागों में ऑब्जर्व किया गया। और अगर हम ओवरऑल देखते हैं तो देश में रेनफॉल एक्सेस रही 35%, और देश के किसी भी भाग में ज़्यादा हीट वेव कंडीशंस ऑब्जर्व नहीं की गई। टेम्परेचर्स जो थे अधिकांशतः नॉर्मल से कम थे। ये सब मेनली इसलिए हुआ क्योंकि देश को अफेक्ट करने के लिए 2 पश्चिमी विक्षोभ थे जिन्होंने 2 से 3 मई और 3 से 7 मई को देश के वेदर को अफेक्ट किया। इसके अलावा बहुत सारे चक्रीय परिसंचरण थे राजस्थान के ऊपर, बांग्लादेश के ऊपर, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, साउथ तमिलनाडु, देन नॉर्थ वेस्ट मध्य प्रदेश पे, साउथ तेलंगाना पे, और एक ट्रफ था जो कि साउथ तेलंगाना से गल्फ ऑफ मन्नार तक एक्सटेंड कर रहा था 5 से 7 मई तक। इन सभी मौसम प्रणालियों के चलते देश में बहुत तरीके का वेदर ऑब्जर्व किया गया। अगर हम देखते हैं रेनफॉल पिछले सप्ताह, तो नॉर्मल से 35% अधिक रेनफॉल दर्ज की गई। जितने भी इलाके नीले और हरे रंग से दर्शाए गए हैं वहाँ पे रेनफॉल नॉर्मल से ज़्यादा थी। लाल रंग और पीले रंग से दर्शाए गए इलाकों में रेनफॉल नॉर्मल से कम थी। अगर हम सीज़न की रेनफॉल देखते हैं 1 मार्च से लेकर 7 मई तक, तो देश के विभिन्न भागों में 8% से नॉर्मल से 8% से कम रेनफॉल थी। और नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री जैसे कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, देन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जो रेनफॉल थी वो नॉर्मल से बहुत कम थी। अधिकांशतः देश के सभी भागों में रेनफॉल नॉर्मल से ज़्यादा थी। अगर हम देखते हैं पिछले सप्ताह थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी कैसे थी, तो लाल और ऑरेंज कलर से दर्शाए गए इलाके दिखाते हैं कि लगभग इन इलाकों में 4 से 5 दिन या 6 से 7 दिन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी ऑब्जर्व की गई। देश के सभी भागों में थंडरस्टॉर्म ऑब्जर्व किया गया। सबसे ज़्यादा थंडरस्टॉर्म तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इन इलाकों में ऑब्जर्व किया गया। और दिल्ली में 2 मई को बहुत ज़्यादा थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी थी। ये सीज़न की सबसे ज़्यादा इंटेंस थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी थी। सफदरजंग स्टेशन पे 77 मिलीमीटर रेनफॉल रिकॉर्ड की गई और 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से स्क्वाली विंड्स भी दिल्ली में ऑब्जर्व की गई, जिससे यहाँ पर बहुत नुकसान हुआ। और हेल पिछले सप्ताह में अगर देखें तो ईस्ट मध्य प्रदेश और विदर्भा में लगभग 5-6 दिन हेल रहा, और अधिकांशतः पीले रंग से जितने इलाके दर्शाए गए हैं वहाँ पे भी 1 से 3 दिन तक हेल स्टॉर्म एक्टिविटी ऑब्जर्व की गई। अगर हम देखते हैं हैवी रेनफॉल, तो लगभग ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री, जितने भी ईस्ट कोस्ट के इलाके हैं और साउथ पेनिनसुलर इंडिया है और वेस्ट कोस्ट, गुजरात और वेस्ट मध्य प्रदेश, ईस्ट राजस्थान, इन सभी इलाकों में हैवी रेनफॉल दर्ज की गई। और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में हैवी रेनफॉल 4 से 5 दिन ऑब्जर्व की गई, जिससे यहाँ पर काफ़ी प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ। अगर हम देखते हैं आज के मेन मौसम प्रणाली क्या है, तो आज एक पश्चिमी विक्षोभ है ईरान के ऊपर, एक चक्रीय परिसंचरण बना हुआ है साउथ वेस्ट मध्य प्रदेश के ऊपर, एक चक्रीय परिसंचरण नॉर्थ वेस्ट मध्य प्रदेश के ऊपर है, एक नॉर्थ साउथ ट्रफ है साउथ तेलंगाना से गल्फ ऑफ मन्नार तक, एक अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल पे और उससे सटे हुए साउथ अंडमान सी पे।
इन सभी के प्रभाव में हम देखते हैं कि आने वाले अगले हफ्ते में मौसम कैसा रहेगा। तो 9 तारीख के लिए ऑरेंज कलर की वार्निंग छत्तीसगढ़ के लिए इशू की गई है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं देश के लगभग सभी भागों में थंडरस्टॉर्म, थंडरस्क्वॉल इस तरीके की एक्टिविटी ऑब्जर्व की जाएगी। लेकिन छत्तीसगढ़ के लिए ऑरेंज कलर की वार्निंग इशू की गई है। देश के बाकी इलाकों के लिए पीले रंग से येलो कलर की वार्निंग इशू की गई है। और हेवी रेनफॉल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश, गेंजेटिक वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में। डस्ट स्टॉर्म एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम वेस्ट राजस्थान के कुछ इलाकों में। 10 तारीख को अगर हम देखते हैं तो थंडर स्क्वॉल एक्टिविटी छत्तीसगढ़, ईस्ट मध्य प्रदेश, विदर्भा इन इलाकों में, और यहाँ पर 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से गस्टी विंड्स चल सकती हैं। देश के लगभग सभी इलाकों में पीले रंग से दर्शाया गया है थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं विद लाइटनिंग एंड गस्टी विंड्स। और हेवी रेनफॉल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय में एक्सपेक्टेड है। हीट वेव कंडीशंस बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम में एक्सपेक्टेड है। डस्ट स्टॉर्म वेस्ट राजस्थान के कुछ इलाकों में एक्सपेक्टेड है। 11 तारीख के लिए थंडर स्टॉर्म एकम्पनीड विद लाइट गस्टी विंड्स 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, राजस्थान, विदर्भा इन इलाकों में एक्सपेक्टेड है। और हेवी रेनफॉल अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम इन इलाकों में हम अनुमान लगा रहे हैं। हीट वेव कुछ इलाकों में बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम इनमें ऑब्जर्व की जा सकती है। 12 तारीख के लिए अगर हम देखेंगे तो धीरे धीरे थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी कम हो जाएगी, लेकिन फिर भी सेंट्रल और साउथ पार्ट्स और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी रहेगी। ऑरेंज कलर से छत्तीसगढ़ और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को दर्शाया गया है। हीट वेव एक्टिविटी बिहार, गेंजेटिक वेस्ट बंगाल, झारखंड एंड उड़ीसा में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 13 मई और 14 मई को धीरे धीरे थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और हीट वेव कुछ इलाकों में बिहार, गेंजेटिक वेस्ट बंगाल, झारखंड एंड उड़ीसा में 13 और 14 तारीख के लिए एक्सपेक्टेड है। अभी हम आपको आने वाले 2 सप्ताह के लिए सारांश बताना चाहते हैं। वीक 1 के लिए ईस्ट इंडिया के लिए एक फ्रेश स्पेल ऑफ हीट वेव एक्सपेक्टेड है 10 मई से, और आने वाले 4-5 दिनों में रेनफॉल, थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग एक्सपेक्टेड है नॉर्थ वेस्ट और सेंट्रल इंडिया में। हेवी रेनफॉल विद थंडरस्टॉर्म एंड लाइटनिंग एक्सपेक्टेड है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में 9 से 13 तारीख तक। और क्योंकि साउथ वेस्ट मानसून धीरे धीरे आगे बढ़ेगा तो हम ऐसा अनुमान लगा रहे हैं कि 13 मई के आसपास साउथ वेस्ट मानसून साउथ अंडमान सी और साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल इन इलाकों में पहुंचने की संभावना है। इसके आने से ऐसा अनुमान है कि एक चक्रीय परिसंचरण बनेगा 13 तारीख के आसपास साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल और उससे सटे हुए अंडमान सी के इलाकों में। और वीक 2 के लिए अगर हम देखते हैं 16 से 22 मई तो हीट वेव कुछ इलाकों में नॉर्थ वेस्ट इंडिया में एक्सपेक्टेड है और बहुत लो प्रोबेबिलिटी है कि हीट वेव उड़ीसा, गेंजेटिक वेस्ट बंगाल, बिहार एंड झारखंड इन इलाकों में कुछ दिन रहने की संभावना है। और रेनफॉल नॉर्मल से ज़्यादा रहने की संभावना है। थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग भी एक्सपेक्टेड है सेंट्रल इंडिया पे और साउथ पेनिनसुलर इंडिया में। नॉर्मल से अबव नॉर्मल रेनफॉल एक्सपेक्टेड है ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया में और बिलो नॉर्मल वीक 2 में 16 से 22 मई के दौरान। इसी दौरान में हम ऐसा भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लो से मॉडरेट प्रोबेबिलिटी के साथ एक डिप्रेशन बनेगा ईस्ट सेंट्रल एंड एडजॉइनिंग नॉर्थ ईस्ट बे ऑफ बंगाल पे। अभी हम अनुमान देखते हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग के एक्सटेंडेड रेंज मॉडल का। रेनफॉल की बात करते हैं तो पहले सप्ताह में रेनफॉल नॉर्मल से कम रहने की संभावना है हिमालयन रीजन में और नॉर्मल से बहुत ज़्यादा रहने की संभावना है गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, वेस्ट मध्य प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। जितने इलाके गाढ़े नीले रंग से दर्शाए गए हैं वहाँ पर रेनफॉल नॉर्मल से ज़्यादा रहने की संभावना है। अगर दूसरे सप्ताह के लिए देखते हैं तो बारिश नॉर्मल से ज़्यादा रहने की संभावना है साउथ इंडिया में और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, अंडमान आइलैंड्स में और लक्षद्वीप आइलैंड्स में।
अभी हम बात करते हैं मैक्सिमम टेम्परेचर्स की। तो आने वाले नेक्स्ट सप्ताह में 9 से 15 मई तक जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 5 से 6 डिग्री सेल्सियस कम रहने की संभावना है देश के अधिकांश हिस्सों में। गाढ़े नीले रंग से जितने भी इलाके हैं वहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर नॉर्मल से कम रहेगा, सिवाय ईस्ट कोस्ट जो उड़ीसा, कोस्टल आंध्र प्रदेश, गैंजेटिक वेस्ट बंगाल, बिहार, जम्मू कश्मीर रीजन और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को छोड़ के बाकी सभी इलाकों में टेम्परेचर नॉर्मल से कम रहने की संभावना है। और दूसरे सप्ताह में यानी कि 16 से 22 मई तक जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो धीरे धीरे बढ़ेंगे, लेकिन फिर भी वो नॉर्मल से कम रहेंगे, 4 से 5 डिग्री सेल्सियस, सिवाय उड़ीसा, बिहार, हिमालयन रीजन एंड अरुणाचल प्रदेश एरिया को छोड़ के। अभी हम देखते हैं मिनिमम टेम्परेचर्स, न्यूनतम तापमान कैसे रहेंगे। तो पहले सप्ताह में न्यूनतम तापमान जो है वो नॉर्मल से कम रहेंगे देश के अधिकांश भागों में, मध्य भारत और दक्षिण भारत में, और नॉर्मल से ज़्यादा रहने की संभावना है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में और नॉर्दर्न पार्ट्स में, जिसमें गुजरात, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश आदि इलाके आते हैं। और दूसरे सप्ताह में जो न्यूनतम तापमान है वो नॉर्मल से ज़्यादा रहने की संभावना है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में और ईस्टर्न स्टेट्स में, और नॉर्मल से थोड़ा सा कम, पिछले सप्ताह के कंपैरेटिव न्यूनतम तापमान धीरे धीरे बढ़ जाएंगे, लेकिन फिर भी सेंट्रल इंडिया और दक्षिण भारत में ये टेम्परेचर्स नॉर्मल से कम रहने की संभावना है। अभी हम देखते हैं हीट वेव का क्या पूर्वानुमान है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार पहले सप्ताह में 9 से 15 मई तक ऐसा अनुमान है कि हीट वेव उड़ीसा, गैंजेटिक वेस्ट बंगाल, झारखंड, इन इलाकों में हीट वेव रहने की संभावना है। और हॉट एंड ह्यूमिड वेदर कंडीशंस की भी अनुमान है गैंजेटिक वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, इन इलाकों में 9 तारीख के आसपास। और दूसरे सप्ताह में अगर हम देखते हैं तो हीट वेव कंडीशंस जो हैं वो नॉर्थ वेस्ट इंडिया पे भी एक्सपेक्टेड है, राजस्थान इलाके में, और उड़ीसा, गैंजेटिक वेस्ट बंगाल, बिहार इलाके में भी लो प्रोबेबिलिटी के साथ हीट वेव का पूर्वानुमान दिया गया है। हम देखते हैं कि साइक्लोजेनेसिस यानी कि डिप्रेशन बनने की कैसी संभावना है आने वाले 2 सप्ताह में। तो पहले सप्ताह में कोई अनुमान नहीं है कि कोई डिप्रेशन या कोई सिस्टम बनेगा, लेकिन क्योंकि साउथ वेस्ट मानसून धीरे धीरे साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल और साउथ अंडमान सी में पहुंच जाएगा 13 तारीख के आसपास, उसी के साथ साथ ऐसा पूर्वानुमान है कि एक चक्रीय परिसंचरण बनेगा 13 तारीख के आसपास साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल और साउथ अंडमान सी में। दूसरे सप्ताह के लिए ऐसे पूर्वानुमान है कि एक डिप्रेशन बन सकता है ईस्ट सेंट्रल एंड एडजॉइनिंग नॉर्थ ईस्ट बे ऑफ बंगाल में 16 से 22 मई के दौरान। इसी के साथ हम आपको धन्यवाद करते हैं। मौसम विज्ञान विभाग समय समय पे विभिन्न प्रकार के मौसम प्रणाली और उसके साथ जुड़े हुए प्रभाव की चेतावनी जारी करता रहता है। आपसे अनुरोध है कि आप हमारी वेबसाइट्स, मौसम वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इन सभी पे और मौसम ऐप पे जारी की गई चेतावनियों का अनुसरण करें, अपनी जान और माल की सुरक्षा करें। धन्यवाद।